हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। उनके स्ट्रक्चर और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हम लोग हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर सीखी। इसमें हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ आदि शब्द आते हैं। इनके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान सा होता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बस इतना सा करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं। सभी सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड का यूज़ होता है। उसके बाद नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको याद रखिएगा आप लोग कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, वह आगरा गया। लास्ट में या है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वह क्या होगा, ही। वर्ब हमारा है गया। गया जो होता है, गो, जाना होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू आगरा। आगरा हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए ए जो है कैपिटल लेटर में होगा। ही वेंट टू आगरा, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने पत्र लिखा। तुमने का यू, लिखने का राइट, और राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। यू रोट लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने गाय खरीदी। उसने का होगा ही, खरीदना वर्ब है, वर्ब खरीदने का बाई होता है, तो बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट लिखेंगे। ही बॉट काउ, काउ ऑब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप। ही बॉट काउ, उसने गाय खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलता था। मैं अंग्रेजी बोलता था, तो आई बोलने का स्पीक होता है, इसका सेकेंड फॉर्म स्पोक। आई स्पोक इंग्लिश। आई स्पोक इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह भोजपुरी गाना गाता था। तो वह का होगा ही, गाने का होता है सिंग, इसका सेकेंड फॉर्म सैंग। ही सैंग भोजपुरी सॉन्ग। ही सैंग भोजपुरी सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने पिछले महीने यह घर खरीदा। उसने पिछले महीने वह यह घर खरीदा, तो उसने का ही बॉट दिस हाउस। यह घर, दिस हाउस, लास्ट मंथ। ही बॉट दिस हाउस लास्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमने कल पार्क में क्रिकेट खेला। तो हमने कहा होगा वी प्लेड क्रिकेट इन पार्क एस्टरडे। पास्ट टेंस में एस्टरडे के लिए और कल के लिए एस्टरडे लगाते हैं। यहाँ पे कल का मतलब है बीता हुआ कल। हमने कल पार्क में क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट इन पार्क एस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे भाई ने अपना घर सजाया। तुम्हारे भाई ने, यानी कि योर ब्रदर। सजाने का होता है डेकोरेट, इसका होगा डेकोरेटेड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, तो योर ब्रदर डेकोरेटेड हिज हाउस। योर ब्रदर डेकोरेटेड हिज
हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने उसे गाली दी। तुमने कहा यू एब्यूज्ड, गाली देने का एब्यूज होता है, इसका सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड हिम, उसे का हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने कल तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया। मैंने कल तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, तो मैंने कहा आई टॉट, पढ़ाने का टीच होता है, इसका सेकेंड फॉर्म टॉट। आई टॉट यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस एस्टरडे। लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर और कुछ हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।